पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे, इन अनमोल यादों में छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं। भारत मां की आवाज सुन रहा हूं। राहुल गांधी। आज राहुल गांधी ने अपने पिता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो हमारे देश के लिए, देश की शांति के लिए शहादत देकर चले गए, उनको याद कर रहे थे। और उनको याद करते हुए उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में उन्होंने दिखाया कैसे हर देश के हर कोने में, हर जगह, हर वर्ग में किस किस तरीके से लोगों का सोचना है, करना है और सब कुछ। तो यादों के साथ जब इसको याद करते हैं तो निश्चित रूप से एक महान, एक ऐसे व्यक्तित्व की याद आती है जिस व्यक्तित्व ने इस देश को इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि देने वाले का वो कम नहीं पड़ा, लेने वाले का कम पड़ा। तो वह स्थिति थी। आज वो सद्भावना दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है और इस दिन का बड़ा महत्व है कई कारणों से। भारत को दुनिया का सबसे युवा प्रधानमंत्री उस वक्त में मिला था, वो हमारे राजीव गांधी थे। उस युवा सोच का प्रधानमंत्री मिला था जिसने इस देश के युवाओं की दिशा और दशा सुधारने के लिए, भविष्य सुधारने के लिए न जाने क्या क्या किया। और वो प्रधानमंत्री मिला था जिसने 21वीं सदी का भारत बनाया। कैसे बनाया, इन सारी बातों पर चर्चा करूं उसके पहले राहुल गांधी अपने पिता के नक्शे कदम पर, जैसे उनके पिता ने तमाम सेकेंड क्लास से, रेलवे के सेकेंड क्लास से यात्रा करके देश के कोने कोने को नाप दिया था, एक एक जगह को समझा था, एक एक जगह को जाना था। और उन्होंने उस हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान 1947 में बन के तैयार हुआ, उस हिंदुस्तान को समझा था। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने दुनिया के तमाम देशों में और दुनिया के तमाम बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को अपने आगे हाथ जोड़ के खड़े कर होने के लिए मजबूर कर दिया, किसी छोटे मोटे देश के लिए नहीं। यदि आपको याद हो, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जब राजीव गांधी वहां पहुंचे तो उनके ऊपर छाता लगा के खुद चल रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति। और आज तो भारत बहुत सशक्त है, उस वक्त तक भारत इतना डेवलप नहीं था, क्योंकि आजादी के बाद में धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं हुई हैं, मजबूती आई है। और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने उससे मजबूती दी, देश की सीमाओं को मजबूती दी थी। तो राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे हुए और वो मोटरसाइकिल से पेंगोंग झील तक पहुंचे और वो इलाका देखा जहां चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया। 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने वहां के गांव वालों से और तमाम स्थानीय निवासियों से चर्चा की और समझा कि आखिर चीन ने क्या किया है और किस तरीके से चीन ने भारत का सब कुछ लूटा। और उसके बाद में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं, न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न कुछ, न कोई जमीन है, न वो, सब कुछ बोलते। बावजूद इसके चर्चाएं होती, 18 चर्चाएं हो जाती हैं चीन से, और चीन हर बात में अपनी अपनी ढंग से करता है और कहीं कुछ नहीं करता। जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे वो दबा लेता है। तो यह स्थिति है। और इसके साथ राहुल गांधी ने उस सच को जाना कि वहां के लोगों को क्या दिक्कतें आ रही, क्या परेशानियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वास्तव में नफरत से भरे लोग हैं। उन्हें यह नहीं दिखा कि राहुल गांधी ने वहां जाकर कैसे कैसे क्या किया। अपनी प्रशंसा में, नरेंद्र मोदी के प्रशंसा में
उन्होंने यह करने की कोशिश की कि राहुल गांधी जिस रोड पर बाइक चला रहे हैं वो रोड तो टूटी हुई होती थी, वो रोड वो उस समय की दिखा रहे हैं जब भूस्खलन हुआ था, जबकि वास्तविकता ये। कांग्रेस ने उसका जवाब दिया, कांग्रेस के एक एमपी ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 2012 में जब शाहरुख खान की एक पिक्चर का वहां शूटिंग हुई थी तो उसी रोड पे जिस पे राहुल गांधी चल रहे हैं उसी पे हुई थी, और तब भी ऐसी ही रोड थी जैसी आज, कुछ नहीं बदला। इसके बाद कहें बदला सिर्फ इतना है कि चीन हमारे यहां घुस आया है, हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिया है, और प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का चा नहीं निकलता है। और राहुल गांधी वहां के तमाम क्षेत्रों में जाते हैं और बताते हैं क्यों वो आए। क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आना चाहते थे, मगर उस समय मौसम और दूसरी चीजें समस्याएं होने के कारण वो वहां तक नहीं आ सके, और इसलिए वो उसके लिए माफी मांगते हुए कहते हैं मैं देर से आया लेकिन आया, आपको समझ रहा हूं, आपके बाद में कुछ और जगह जाऊंगा, वहां समझूंगा, जहां नहीं गया हूं उन हर जगह पे समझूंगा। तो यह राहुल गांधी। और जब राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी उस राजीव गांधी के बेटे हैं जिसने इस देश को बनाने के लिए अपना सब कुछ दिया। देश के लिए उन्होंने अनगिनत चीजें दी हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। बहुत ज्यादा दिनों तक वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन अपने 5 साल में वो इतना कुछ दे के गए कि जो आज तक कोई और दूसरा नहीं दे सका। उदाहरण के लिए मैं चंद चीजें, महिलाओं को सबसे पहला हक, निर्वाचक हक राजीव गांधी ने दिया। उन्होंने 30% आरक्षण दिया महिलाओं को उनके तमाम सारे चीजों में। उन्होंने पंचायती राज का जो सपना था गांधी जी का, नेहरू जी का, जो पूरा नहीं हो पाया था, उसे पूरा करने में उन्हें सशक्त बनाने पर काम किया। यह उनका मानना था कि वो स्वयं सशक्त होने चाहिए पंचायत में। उसके बाद राजीव गांधी ने युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो युवा और खेल मंत्रालय को एक सेपरेट मंत्रालय बनाया। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सेपरेट मंत्रालय बनाया, और इसके बाद में उन्होंने तमाम रिसर्च पर काम किया। फिर ये तमाम जो आज बोलते हैं उन लोगों के लिए कि उस समय उन्होंने अपने मित्र सैम पेत्रोदा के साथ मिलकर के इस देश में कंप्यूटर क्रांति लाई, और कंप्यूटर क्रांति, संचार क्रांति, दूरसंचार क्रांति, और आज जो आप मोबाइल पे तमाम दूसरी चीजों से जो चर्चा कर पा रहे हैं वो वही लेके आए जिसके बूते आज आप कर पा रहे हैं। और तब भारतीय जनता पार्टी और कुछ और उनके साथ जुड़े हुए संगठन, पार्टियां यह प्रचार कर रहे थे, अरे कंप्यूटर आ गया, ये आ गया, मोबाइल आ जाएगा और ये आ जाएगा तो आप सब बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका रोजगार छिन जाएगा, आपके हाथ कट जाएंगे और न जाने क्या क्या। लेकिन राजीव गांधी के इस हक को देने का आज नतीजा है कि दुनिया के जो 2500 टॉप कंपनियों के सीईओज हैं वर्ल्ड लेवल के, उनमें 2100 भारतीय हैं, और वो उन संस्थानों से पढ़ के गए हैं जो पंडित नेहरू ने बनाए थे, जिनको इंदिरा गांधी ने सशक्त किया था, और जिन्हें राजीव गांधी ने आधुनिक तकनीक और दूसरी चीजों से युक्त किया, जिसके बूते आज वो पूरी दुनिया में खड़े हैं और भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इससे आप समझिए भारत आज सशक्त क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो वो बनाया उसके कारण सशक्त है। आज उन्हीं लोगों के खिलाफ झूठे प्रचार उसी के जरिए किए जाते हैं, लेकिन यही सत्य है। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरे पिताजी वहां पर अमेठी रहे हैं, तो मुझे पता है कि वहां की स्थितियां क्या थी उस समय।
कितनी बुरी स्थिति में था और कैसे निकाल के उसमें वो तमाम फैक्ट्रियां लाए, तमाम चीजें लाए और वहां के लोगों को रोजगार के लिए, जगदीशपुर जाइए कभी, देखिए पूरा औद्योगिक नगरी बनाई थी। लेकिन आज जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां की 500 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। यह स्थिति है जहां पर एक पूरी औद्योगिक नगरी बना दी थी, लोगों को रोजगार उनके घर पे मिल रहा था। यह राजीव गांधी थे। उन्होंने नदियों से काट के नहरें बना करके उसका जाल बिछाया, जिसके बूते अमेठी में लोग उपजा के खाने लगे। नहीं तो एक समय में एक कहावत कही जाती थी कि अमेठी में लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे। अमेठी वह स्थिति थी। और इस स्थिति में अभी किसी चैनल ने एक डिबेट करी और वहां के लोगों से चर्चा करी। लोगों ने कहा वो कि आज मौजूदा सांसद जो नरेंद्र मोदी की सबसे प्रिय हैं, स्मृति ईरानी, वो वहां आती हैं तो पर्यटन करने आती हैं, चार्टर्ड प्लेन से आती हैं, लखनऊ उतरती हैं, वहां से आ जाती हैं और आने के बाद में 3 बजे तक रहती हैं और उसके बाद निकल लेती हैं। और यहां के लिए कुछ नहीं हुआ है। जो शुगर मिल भी थी वो भी बंद हो गई और तमाम सारी चीजें जो थी वो बंद हो गई। तो यह हालत कर दी है उन्होंने। और लोग अब कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, हमारी भूल स्मृति ईरानी। इससे आप समझिए। इसके अलावा जिस तरीके से आज देश के अंदर धार्मिक और दूसरी तरह से स्थितियां वो की जाती हैं, राजीव गांधी ने ये धार्मिक जो द्वेष है इन सबको खत्म करने के लिए इतना काम किया था कि जिसके बूते एकता अखंडता हो और उसके लिए शांति हो, उसके लिए उन्होंने अपनी सरकारें भी खोना मंजूर किया, लेकिन देश को नहीं टूटने दिया। आप इसके उदाहरण नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार जाती है तो जाए, लेकिन हमें अपने देश को बचाना है। उनका पंजाब की सरकार जाती है तो जाए, लेकिन हमें देश को बचाना है, देश के लिए करना है। तो ये बड़ी, तो इस तरह की सोच वाले लोग थे। और आज क्या हो रहा है? आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आज हो रहा है कि सत्ता आनी चाहिए, चाहे कुछ टूट जाए, सद्भाव बिगड़ जाए, बिगाड़ ही दिया है, देश टूट जाए या कुछ भी हो जाए। राजीव गांधी ने जो जो दिया उसे शब्दों में आप नहीं बयां कर सकते। राजीव गांधी का जो योगदान है वो अपने आप में दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री, उस आदमी के ही बूते आज जो पहला वोटर है हिंदुस्तान का, वो 18 साल का युवा जो जाके पता नहीं किस भ्रम में किसको वोट देता है, लेकिन उसे पता नहीं है अधिकार भी राजीव गांधी ने दिया। बेटियों के लिए, बेटियों को हक देने के लिए जो आज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो राजीव गांधी की देन है। उन्होंने नारा इस तरह का नहीं दिया था, उनके लिए किया था कि बेटियों की शिक्षा 100% फ्री होगी। उन्होंने आईआईटी से लेकर तमाम उच्च संस्थानों में यह व्यवस्था की थी कि बेटियों को आगे बढ़ने के लिए कैसे मौके दिए जाए, उनके लिए एक रिजर्व पोजीशन हो और उनके लिए फीस कम हो और बहुत सारी चीज, और उन्हें सुरक्षित माहौल मिले, इसकी व्यवस्था की। उन्होंने बच्चों के, गरीब बच्चों के पढ़ने, जिनके पास कुछ नहीं है वो कैसे पढ़े, नवोदय विद्यालय की एक चेन बनाई पूरे हिंदुस्तान के, और उनसे जो पढ़ के बच्चे निकले, आप पूछ लीजिएगा, अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा, कपड़े लत्ते, खाना पीना, किताब, हॉस्टल, सब फ्री, मुफ्त में पढ़िए और उम्मीद की जाती थी आप देश के लिए योगदान दीजिए। आज भी नवोदय विद्यालय आप देखिए, और जो बिल्डिंगें बनाई थी, यह नहीं कि बीच शहर में बना दी हो, ऐसी जगह बनाई थी जिससे उस तरह के ग्रामीण इलाका भी डेवलप, उनको भी उससे रोजगार। यह है राजीव गांधी। और राजीव गांधी के ही कारण उस समय जो 60 से 65 करोड़ के आसपास की आबादी थी, उसमें 75% आबादी के पास रोजगार हो गया था, शिक्षा होने लगी थी और बहुत कुछ मिलने लगा। लेकिन
आज बिल्कुल उलट हो रहा है। आज 140 करोड़ के देश में 90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। यह हाल 81 करोड़ 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं, और राजीव गांधी के समय में अनाज का उत्पादन इतना ज्यादा हो गया था कि हम विदेशों को निर्यात करने लगे थे। आज हम आयात करने की स्थिति में आ गए। यह तो राहुल गांधी अपने पिता से सीखते हैं, उन्होंने कैसे कैसे काम किया, और इस चीज को भी देखने वाला है। वो अपने पिता के साथ जाते थे उसी तरीके से जमीन में बैठ के उनके साथ में, और आज की तरह का दिखावा नहीं, पंगत में वैसे ही बैठते थे। आप सोच नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री बैठ। मैं तो बहुत सारी घटनाओं से निजी तौर पे इसलिए वाकिफ हूं क्योंकि मेरे पिताजी उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी थे, तो उन्हें पता था किस किस तरीके से, और राजीव गांधी किस तरीके से जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते थे, सुरक्षा अधिकारियों को, सुरक्षा को दरकिनार कर देते थे, अचानक जीप उठाते और सबको पीछे छोड़ के भाग जाते थे, चूंकि बहुत तेज चलाते थे, और वहां पहुंच के जनता के बीच चले जाते थे, किसी के भी घर चले जाते थे, उसका दर्द समझते थे। ये नेहरू की आदत थी, जो नेहरू की आदत थी वही करते थे। नेहरू जी की सुरक्षा में कुल 8 लोग हुआ करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा में 25 लोग होते थे, और राजीव गांधी की सुरक्षा में भी 50 लोग। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 3000 लोग होते हैं, और उसके अलावा जाने क्या क्या होता है। यह अंतर है। और राजीव गांधी को कोई भी कहीं से छू सकता था, पकड़ सकता था, देख कर सकता था, महसूस कर सकता था। यह सोच थी। तो उस आदमी का विजन था, उसका विजन था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे किया जाए। मैं शिवराज पाटिल साहब से बात हो रही थी एक दिन, और शिवराज पाटिल साहब ने मुझे बताया कि जब राजीव जी ने विभाग बनाया, मंत्रालय बनाया, तो मैं उसका पहला मंत्री बना, और जब चंद्रयान जा रहा था तो उन्होंने सुख जाहिर किया कि ये हमारा तैयार किया हुआ है, और आज हमें बड़ा सुख मिल रहा है। कोई ले जाए, देश बढ़ना चाहिए, किसी के समय में श्रेय हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें खुशी है हमने सही नींव रखी, और हमारी नींव रखने का है। इसरो की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, उसके बाद आगे से आगे उस पर काम हुआ, कैसे कैसे काम हुआ यह देखने वाला है। बगैर पैसे के तब काम किया जा रहा था, पैसा नहीं था, साइंटिस्ट साइकिल से जाते थे और बहुत सारी चीजें करते थे। मैं कानपुर का रहने वाला हूं, आईआईटी हमारे घर के बिल्कुल साथ में हमारा गांव है, हमारी जमीनें उसमें गई हैं, और यह नहीं कि पैसे में दी गई, उस समय मुफ्त में देश बनाने के लिए लोगों ने दी थी। जो चंद सरकार ने अपनी तरफ से दे दिया वो अलग बात, लेकिन ये सोच थी कि देश बनाना है। आज क्या है? आज देश बने न बने भाड़ में जाए। मैं आजकल चंडीगढ़ रहता हूं, और चंडीगढ़ में मैं आज अपनी पत्नी के साथ तमाम जगह जा रहा था, तो वहां पर हमने देखा पूरे उसमें, हमने कहा एक बताओ, हम लोग 2005 में इस शहर में आए, तब से लेके तब जो था आज भी एक चीज नहीं बदली, एक भी नई चीज नहीं बदली, और स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि थोड़ा सा पानी होता है तो भर जाता है, और कभी ऐसा नहीं होता था। यार इतना अच्छा सिस्टम, तो बना कुछ नहीं, बिगाड़ सब कुछ दिया। ऐसे ही देश में बनाया कुछ नहीं, बेच सब रहे, और बेचने का क्रम चल रहा है, बर्बाद करने का क्रम चल रहा है। तो सोचना आपको कि राहुल गांधी जब राजीव जी के मिशन पर चल रहे हैं, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? फैसला आपको करना है। उनके साथ जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, या उनके साथ जिन्होंने देश बनाया और अब उसको बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, लोकतंत्र को मजबूत किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया, उनके साथ खड़े होंगे, या इसे बर्बाद करने वालों के साथ खड़े होंगे? आपका हक मारने वालों के साथ खड़े होंगे, उनके साथ खड़े होंगे जो टैक्स का बोझ आप पर लाद के आपको लूटते हैं और चंद पूंजीपतियों की जेब भरते हैं, उनके साथ खड़े होंगे, या उनके साथ खड़े होंगे जो पूंजीपतियों से ज्यादा टैक्स लेते थे और आपको मदद करते थे? फैसला आपका है। जय